आज शाम 6 बजे थम जाएगा चौथे चरण का चुनावी शोर। 8 सीटों पर 13 मई को होगा मतदान। 74 प्रत्याशियों के किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। एमपी में मुख्यमंत्री सहित कई दिग्गज लगाएंगे जोर। तो आखिरी चरण में होने वाली 8 लोकसभा सीटों पर तमाम जो राजनीतिक दल है, बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। आज प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम जाएगा। एमपी में मुख्यमंत्री सहित तमाम दिग्गज इस पर जो है जोर लगा रहे हैं। आज शाम 6 बजे चौथे चरण का चुनावी शोर थम जाएगा। 8 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। वहीं 74 प्रत्याशियों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी। एमपी में मुख्यमंत्री सहित कई दिग्गज जोर लगाएंगे। तो आखिरी चरण में होने वाली सभी 8 लोकसभा सीटों पर आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। चौथे चरण के रण में जो तमाम दिग्गज है वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे। धार से सावित्री ठाकुर और राधेश्याम मुवेल आमने सामने है। वहीं खरगोन से गजेंद्र पटेल और कोरलाल खरते के बीच कड़ा मुकाबला है। खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल और नरेंद्र पटेल के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी और राजेंद्र मालवीय आमने सामने हैं। उज्जैन की बात करें तो अनिल फिरोजिया और महेश परमार आमने सामने हैं। वहीं मंदसौर से सुधीर गुप्ता और दिलीप सिंह गुर्जर आमने सामने हैं। तो चौथे चरण के रण का ये जो मुकाबले में योद्धा हैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। अनीता नागर सिंह चौहान है। वहीं धार से सावित्री ठाकुर और राधेश्याम मुवेल आमने सामने हैं। सहयोगी राकेश भोपाल की ब्यूरो चीफ है जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, आज शाम जो है प्रचार प्रसार थम जाएगा। कितनी तैयारी चल रही है? राजनीतिक पार्टी की तो तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। निर्वाचन आयोग किस तरह से जो है तैयारी की है? देखिए पद्मा, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के चौथे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, जिन 8 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर आज प्रचार जो है आज शाम को थम जाएगा। और इसी को लेकर जो है तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक दल के जो तमाम जो सीनियर लीडर हैं, उन्होंने अपनी पूरी ताकत जो है इन 8 संसदीय सीटों पर झोंक दी है। और यदि बात की जाए तो 13 मई को जो मतदान सीटों पर होना है, जो उनकी बात की जाए तो प्रदेश की इंदौर, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, रतलाम और धार सीट पे जो है 13 मई को मतदान होना है। और इसको लेकर जो है 13 मई को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जो है मतदान होगा। और इसको लेकर जो है चुनाव आयोग ने मतदान की जो है तैयारियां पूरी कर ली है। करीब 12,808 मतदान केंद्रों पर जो है वेब कास्टिंग के माध्यम से पूरी लाइव जो है मतदान की प्रणाली को जो है देखा जाएगा और उस पर निगरानी रखी जाएगी। दूसरी ओर बात की जाए तो चुनाव प्रचार थमने के बाद जो प्रत्याशी अब घर घर जाके जो है अपना चुनाव प्रचार कर सकेंगे। और साथ ही यदि बात की जाए तो इन 8 सीटों में से यदि इंदौर को छोड़ के बाकी सीटों पर जो है कांग्रेस और बीजेपी में सीधे टक्कर है। इसके साथ ही जो है इन जो 8 सीटों पर जो है करीब 74 प्रत्याशी जो हैं उनके भाग्य का फैसला 13 मई को होना है। साथ ही साथ यदि बात की जाए तो इंदौर की सीट की बात की जाए तो इंदौर सीट पे जो है सबसे ज्यादा यदि बात की जाए तो आखिरी समय में जो है जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय क्रांति बम ने जो है अपना नामांकन वापस ले लिया था, उसके बाद जो है जिस प्रकार से कांग्रेस ने नोटा को लेकर अपना जो प्रचार अभियान शुरू कर रखा है, उसको लेकर यदि माना जाए तो बीजेपी थोड़ी से दबाव में है। और यही कारण है कि इस बार नोटा पे का जिस प्रकार से प्रचार प्रसार यदि कांग्रेस द्वारा जो किया जा रहा है उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि कांग्रेस बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और लोगों को मतदान करने के लिए अपील कर रहे हैं। साथ ही यदि बात की जाए तो इंदौर में जो है सबसे ज्यादा प्रत्याशी 14 प्रत्याशी हैं, वो मैदान में है। और इस सीट पे जो है अक्षय क्रांति बम ने अपना नामांकन वापस कर लिया था। साथ ही साथ यदि बात की जाए तो शंकर लालवानी जो है बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उनके सामने जो है अभी कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं है। दूसरी ओर यदि बात की जाए तो रतलाम में 12, खंडवा में 11, उज्जैन में 9, देवास और मंदसौर में बात की जाए तो 8 और धार में जो है 7 प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में है। साथ ही साथ यदि बात की जाए तो लोकसभा जिन सीटों पे यदि देवास सीट की बात की जाए तो देवास सीट पे जीतू पटवारी, मंदसौर सीट पे दिग्विजय सिंह जो है आज चुनावी सभाएं करने वाले हैं। यानी दिग्गजों ने जो है मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के जो तमाम दिग्गज नेता है उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। और यही कारण है कि आज
देवास सीट पे जो है जीतू पटवारी मोर्चा संभाल रहे हैं, तो मंदसौर सीट पे दिग्विजय सिंह मोर्चा संभाले हुए। तो वही दूसरी ओर बात की जाए सत्ता पक्ष से, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो है रतलाम में आज अभी रोड शो करने जा रहे हैं। कुछ देर बाद ही जो है उनका रोड शो शुरू होने वाला है। तो वहीं इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जो है आज उज्जैन में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं बीडी शर्मा यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जो है धार और देवास में चुनावी दौरे पर रहेंगे। तो कह सकते हैं कि पद्मा, ये जिस प्रकार के जो चौथे चरण का जो चुनाव है उसको लेकर प्रचार तो आज थम जाएगा, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है, क्योंकि ये भी आखिरी है और आखिरी जो 8 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है ये बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि ये मालवा और निमाड़ की हम यदि बात की जाए तो मालवा और निमाड़ जो है बीजेपी का गढ़ है। और इस सीट पर जो है पिछले यदि बात की जाए तो जब से तीसरे चरण का चुनाव खत्म हुआ है उसके बाद जो है पूरी ताकत बीजेपी और कांग्रेस ने चौथे चरण के इस चुनाव में इन सीटों पर फूंक दी है। और यदि बात की जाए तो निर्वाचन आयोग ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और आज जो तमाम जिलों से जो है, अलग अलग जिलों से जो है, इंदौर की बात की जाए या उज्जैन की बात की जाए, रतलाम की बात की जाए, तो इन अलग अलग जिलों से जो है मतदान दल जो है वो रवाना होना शुरू हो रहा है। उसके यदि बात की जाए तो उसको लेकर जो है तमाम सुविधाएं जो है मतदान जो कर्मी है उनको देने की तैयारी भी कर ली गई है। इसके साथ साथ उनको सामग्री भी दी जा रही है। इसके साथ ही यदि बात की जाए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन की यदि बात की जाए तो जीतू पटवारी की जो है देवास संसदीय सीट में जो है चुनाव प्रचार करेंगे। तो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जो है देवास में ही 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज पिपलिया विधानसभा के बड़ा टिगरिया में सुबह जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं जीतू पटवारी। इसके अलावा दोपहर 1 बजे उनके आष्टा विधानसभा के गांव मेना में है जनसभा, और दोपहर 3 बजे काला पीपल में वो आयोजित जो जनसभा है उसमें वो शामिल होंगे। इसके साथ यदि बात की जाए पद्मा, तो दिग्विजय सिंह की बात की जाए तो दिग्विजय सिंह भी जो है आज मंदसौर लोकसभा सीट की जो है श्यामगढ़ में, इसके अलावा गरोठ, सीतामऊ, जावरा, यहाँ पे जो है वो तमाम जनसभाओं को संबोधित करने के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन जो है उसको भी संबोधित करेंगे। जी पद्मा। जी बिल्कुल राकेश, अगर 2019 की बात करें तो इन सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, तो कहां पर कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा? अभी जिस तरह की मिशन 29 के तहत बीजेपी जो है पुरजोर कोशिश कर रही है, लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है, वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो सदस्य है, कार्यकर्ता है, वो लगातार पार्टी से निराश होकर छोड़ रहे हैं पार्टी। तो ऐसे में कांग्रेस को कैसे देखते हैं चौथे चरण के चुनाव को लेकर? देखिए पद्मा, यदि बात की जाए तो अभी तक यदि चौथे चरण के चुनाव प्रचार की बात की जाए तो चौथे चरण के चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही दल के जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। हालांकि देखिए जो दल बदल का जो दौर था वो अब खत्म हो चुका है। यानी जिस तेजी के साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता जो है बीजेपी में जा रहे थे, अब वो जो दौर है खत्म हो चुका है और जो जा चुके हैं वो उन्होंने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। यानी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो बीजेपी में गए हैं तो उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में काम करना भी शुरू कर दिया है। दूसरी ओर यदि हम बात की जाए, देखिए ये जो हम लोकसभा सीटों की बात करें तो देवास सीट पे जो महेंद्र सिंह सोलंकी, इसके पहले भी वो सांसद रह चुके हैं, काफी सक्रिय हैं और यही कारण रहा कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर विश्वास जताया। और उनका जो मुकाबला है पूर्व पीसीसी चीफ राधा किशन मालवीय जी के जो सुपुत्र हैं राजेंद्र मालवीय के साथ है। देवास जो लोकसभा सीट पे जो मुकाबला है ये कड़ी टक्कर वाला है। दूसरी ओर यदि बात की जाए उज्जैन सीट की बात की जाए तो अनिल फिरोजिया मैदान में है, वो बीजेपी से हैं, तो महेश परमार कांग्रेस से हैं। महेश परमार यदि बात की जाए तो कांग्रेस के सबसे सक्रिय विधायक हैं और उनकी सक्रियता जो है वो हर मुद्दे पर रहती है, चाहे छिपरा के जो राकेश। तो चौथे चरण का जो है रण सज चुका है। 13 मई को चौथे चरण का चुनाव होना है मध्य प्रदेश में। वहीं शाम 6 बजे आज प्रचार प्रसार थम जाएगा, लेकिन प्रत्याशी जो है डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से जनता को साधने का प्रयास करेंगे। तो तमाम जानकारी के लिए राकेश आपका धन्यवाद। और अगली बड़ी